रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन सय्यिदिर रुसुल व खातमिल मासूमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीहि गैर मुनक़ासिमी। मुहम्मदुन ताज रुसलिल्लाहि क़ातिबतन मुहम्मदुन सादिक़ुल अक़वालि वल कलिमी। मुहम्मदुन ज़िक्रुहु रूहुल लिअन्फुसिना मुहम्मदुन शुक्रुहु फ़र्दुन अलल उममी। रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। खुदाया बहक़्क़े बनी फ़ातिमा के बरक़ौले ईमा कुनी ख़ात्मा। अगर दावतम रद कुनी वर कबूल मनो दस्तो दामाने आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व तम्मा बुरहानुहु व अज़्ज़म शानुहु व जल्ल ज़िक्रुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु की हम्द व सना और हुज़ूर सरवरे कायनात मफ़ख़रे मौजूदात ज़ीनत बज़्मे कायनात दस्तगीरे जहाँ गम गुसारे ज़मां सय्यदे सरवरां हामिए बेकसां क़ाइदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन अहमद मुज्तबा जनाबे मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम के दरबार गौहरबार में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जहाँ अम्मे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा रदियल्लाहु ताला अन्हो की शान व अज़मत की कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है। सैयद आलम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़ीम चच्चा हज़रत सैयदना हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब रदियल्लाहु ताला अन्हुमा जो ग़ज़वा उहद में शहीद हुए, आपके यौम शहादत की मुनासबत से आपको और दीगर शुहदाए उहद को पूरी दुनिया में आज ख़िराज तासीन पेश किया जा रहा है। मेरी दुआ है खालिक़ कायनात जल्ल जलालुहु आपके फ़यूज़ व बरक़ात से हम सब को हिस्सा अता फ़रमाए। हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु की कुनियत अबू उमारा है और अबू याला के साथ भी आपको ताबीर किया जाता है। आपकी जो निस्बतें हैं जिनका तज़किरा आपके नाम के साथ असहाब सैयर ने किया है, हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब अल कुरैशी अल हाशिमी अल मक्की अल मदनी अल बदरी, ये मुख्तलिफ निस्बतें हैं जिनका तज़किरा
आपके नाम के साथ किताबों में मौजूद है, जो कि आपके मुख्तलिफ़ मनासिब और मकामात पर दलालत करती हैं। हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु का मशहूर लक़ब असदुल्लाह व असदुर्रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। खुदा और मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शेर। आप जिस तरह नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़ीम चचा हैं, एक रिश्ता आपका रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसके अलावा भी है कि आप हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रज़ाई भाई हैं। हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अलक़ाब में एक बड़ा लक़ब सय्यिदुश्शुहदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, और ये लक़ब खुद सरवरे कौनैन हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अता फ़रमाया। सैयदना जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसकी रवायत करते हैं, जिसमें हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सय्यिदुश्शुहदा हमज़ा, कि हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सय्यिदुश्शुहदा है। और इसमें हम जिस वक़्त सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का तज़किरा करते हैं, तो हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी हम सय्यिदुश्शुहदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं। ये कहना भी इसी हदीस के दूसरे हिस्से से साबित है, क्योंकि मुस्तदरक लिल हाकिम में मरफूअन ये हदीस है कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सय्यिदुश्शुहदा हमज़ा तो व रजुलुन क़ामा इला इमामिन जाइर फ़अमरहु व नहाहु फ़क़तलहु, कि एक तो सय्यिदुश्शुहदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। और कौन है? दूसरे नंबर पे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक किरदार का जिक्र किया कि जो भी ये किरदार अदा करेगा और उसके नतीजे में उसे कत्ल कर दिया गया तो वो भी सय्यिदुश्शुहदा होगा। वाव के साथ जिसका माना और है, यानी ये इकट्ठा हुक्म हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया कि सय्यिदुश्शुहदा हमज़ा व रजुलुन, सय्यिदुश्शुहदा हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, व रजुलुन, और वो बंदा भी है कौन, क़ामा इला इमामिन जाइर, जो जालिम बादशाह के मुकाबले में खड़ा हो गया, फ़अमरहु, उसने उस जालिम बादशाह को हक का पैगाम दिया, यानी उसकी उस जालिम बादशाह से कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं थी, अमरो नाही शरी तौर पर जो है इसका मामला था कि वो शरीयत से टकरा रहा था, तो ये बंदा उसके मुकाबले में खड़ा हो गया। फ़अमरहु, इसने उसे हक का हुक्म दिया, व नहाहु, और उसे बुरे कामों से रोका। नतीजे में क्या हुआ? फ़क़तलहु, उस जालिम बादशाह ने इसको कत्ल कर दिया। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये भी सय्यिदुश्शुहदा है। इस बुनियाद पर यजीद पलीद के मुकाबले में सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का खड़ा होना और अम्र नाही का पैगाम देना और उसके नतीजे में जामे शहादत नोश करना, तो जो वसफ़ और किरदार नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया वो यकीनन हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अदा किया। तो इस बुनियाद पर आपके लिए भी ये लक़ब शरीयत ही से साबित हुआ, हदीस शरीफ से ही साबित हुआ कि हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी सय्यिदुश्शुहदा हैं और हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी
सय्यदुश्शुहदा हैं। रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो रज़ात का रिश्ता है, अल इस्तिआब फ़ी मारिफ़तिल अस्हाब, इमाम इब्न अब्दुल बर की जो किताब है उसकी पहली जिल्द के अंदर ये लिखा है, वकाना हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अखा रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनर रिदा, कि हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिज़ाई भाई थे। अब ये रिज़ात कैसे साबित हुई, किस खातून का दूध पिया हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, और उसी का दूध रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी पिया। वो कौन सी खातून है? कहते हैं अर्दअतहा सुवैबातु, हज़रत सुवैबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उन्होंने इन दोनों हस्तियों को दूध पिलाया। यानी दोनों हस्तियों की छोटी उम्र के अंदर हज़रत सुवैबा, जिनको आज़ाद किया गया था रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी में, वलम तुदरिकिल इस्लाम, लेकिन उनका विसाल रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत से पहले ही हो गया। और ऐसे जो फतरत पे दुनिया से चले जाने वाले लोग हैं, उनके ईमान का ही कौल किया जाता है। तो ज़माना इस्लाम उन्होंने नहीं पाया, यानी ऐलान नबूवत के बाद जब इस्लाम की तालीमात आई, इससे काफ़ी पहले उनका हज़रत सुवैबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का विसाल हो चुका था और वो ईमान पर थी। रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का खुसूसी ताल्लुक़ है, इमाम इब्न अब्दुल बर ने यहाँ इसमें रिदात के इस ताल्लुक़ के साथ साथ ज़िम्नन ये भी ज़िक्र किया, फ़मा अस्लमा मिन आमाम रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्ला हमज़ा वल अब्बास, कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चच्चों में से हज़रत हमज़ा और हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, इन दोनों ने ही इस्लाम कबूल किया, जिस तरह के जमहूर की हज़ारों किताबों के अंदर इसका तज़किरा मौजूद है। हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से जो फ़यूज़ व बरक़ात मिले, तो उस बुनियाद पर आपने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जब अपने ईमान का ऐलान किया, तो ये आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा इनकलाब था, जिस इनकलाब को कुरान मजीद बुरहान रशीद ने बयान किया, अवा मन कान मैता फ़अहयैनाहु, क्या वो शख्स जो कि पहले मुर्दा था तो हमने उसको ज़िंदा कर दिया। यानी हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कलमा पढ़ना ये यूं है कि जैसे मुर्दा जिंदा हो गया है। वजअलना लहू नूरा, फरमाया हमने उनको जिंदा भी किया और हमने उन्हें नूर भी दिया। यमशी बिही फिन्नास, वो नूर जिसके अंदर वो लोगों में चलते हैं, यानी आम लोग दुनिया में उनका चलना और है, यानी आम से मुराद है जो काफिर हैं, और उनका दुनिया में होना और है। उसको क्या कहा जाएगा कि वो चलती फिरती मोबाइल कब्रें हैं, वो मुर्दे हैं, क्योंकि उन्हें ईमान मुयस्सर नहीं, जिसको भी ईमान मुयस्सर नहीं। तो उस वक़्त चूंकि अबू जाल के साथ आपका कंपैरिजन किया जा रहा था, आपके कलमा पढ़ने के बाद अबू जाल के टोले के लोग आपको अबू जाल जैसा कह रहे थे, तो अल्लाह ने इसका रद्द करने के लिए ये आयत नाजिल की कि हमजा अबू जाल जैसे नहीं है। कितना फर्क है, फरमा अबू जाल मुर्दा है, हमजा को हमने जिंदा कर दिया। अबू जाल अंधेरे में है, हमजा को हमने नूर दे दिया है।
तो सरकार ऐसे नूर हैं कि जिसने आपका कलमा पढ़ा, कुरान ने कहा उसे हमने नूर दे दिया। और अब और लोग अंधेरे में चल रहे हैं जिन्होंने कलमा नहीं पढ़ा, और ये वो हैं कि ये चलते वक्त नूर में चलते हैं कि अल्लाह ताला ने इनको नूर दिया। अल्लाह फरमाता कमम मासलहु फी ज़ुल्मात, ये नूर वाला और ये जिंदगी वाला क्या वैसे हो सकता है कि जो अंधेरे में है और मुर्दा? यानी वो कौन है? वो अबू जाल और उसके हवारी। तो इस तरह यानी हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु की जो सबसे बड़ी अजमत है उसका आगाज ही कलमा पढ़ने से हुआ। तो यहाँ से ये बात भी हमें समझ आई कि शरीयत में जो फजीलत का सरचश्मा है वो ईमान है। यानी कलमा पढ़ने से पहले भी उन्हें चचा होने का तो शर्फ हासिल था कि वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद गिरामी और उनके वालिद हज़रत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद एक थे, दादा जान एक थे, लेकिन ईमान की बुनियाद पर आकर पहले उन्हें मुर्दा करार दिया गया और जब ईमान कबूल किया तो उन्हें जिंदा करार दिया गया। और फिर इसमें आम मोमिनीन से उनकी अजमत जो है वो कहीं बुलंदो बाला हुई। ख़ियारुहुम फिल जाहिलियत ख़ियारुहुम फिल इस्लाम। तो फिर एक आम बंदे का इस्लाम में दाखिल होना, एक है एक सरदार का और एक बनी हाशिम का और उस ख़ानदान के एक फ़र्द का कि जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान है, उसका इस्लाम में आना। तो उनको इस इस्लाम में आने के बाद आम बंदों के इस्लाम में आने से कई करोड़ों गुना ज़्यादा अज़मतें अता हुई, मगर उन अज़मतों की जो चाबी है उस चाबी को ईमान कहा जाता है। अवामन कान मैतन, पास्ट में वो मुर्दा था, फ़ाहयैनाहु, हमने बस उसको जिंदा कर दिया। अब ये यहाँ से साबित होता है कि जिंदगियां दो हैं। एक वो जिंदगी है जो हमारी और काफिरों की मिलती जुलती जिंदगी है कि चलना फिरना, खाना पीना, सूंघना, देखना, सुनना, और यही चीज़ें हैवान भी करते हैं, खाते पीते हैं, उठते बैठते हैं। ये जिंदगी रूह निकलने से खत्म हो जाती है। लेकिन हमारी एक और जिंदगी भी है, वो है कलमे वाली जिंदगी, जो जैसे हज़रत अमीर हमजा को मिली, उनको बड़ी शान वाली मिली, लेकिन नफ्से ईमान तो हमने भी वही कबूल किया जो उन्होंने कबूल किया। जिस जिस चीज पे वो ईमान लाए उस पे हम भी ईमान लाए, अगरचे उनका ईमान सूरज जैसा है और हमारा एक चिराग जैसा है, लेकिन ये अजमत भी दरमियान में फर्क भी मौजूद है। मगर जो उन्होंने माना तो जिंदगी मिल गई और मौत खत्म हो गई। हम सारे खुश नसीब वो हैं कि हमें माओ के दूध में वो सब कुछ अता कर दिया गया और बालिग होने के बाद हम उस पर कायम हैं। तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि इस वक्त रुए ज़मीन पे करोड़ों लोग हैं जो मुर्दा हैं और हम मोमिन वो हैं जिन्हें अल्लाह ने डबल जिंदगी अता फरमा रखी है। और इस डबल जिंदगी के नतीजे में मोमिन की कब्र भी जिंदा होती है कि वो ख़त्म तो वो जिंदगी हुई जो काफिरों के साथ मुश्तरका थी और हैवानों के साथ मिलती जुलती थी, लेकिन कलमे वाली जिंदगी तो फिर भी बरकरार रहती है। हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक दिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सवाल किया। तबकात कुबरा जिल्द नंबर 2 में उस सवाल का तज़किरा है जो कि सनद से मौजूद है। तो दूसरे लफ्ज़ों में ये जो कुछ आगे जिक्र होगा इसमें वो हदीस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी होगी कि जिसके रावी हजरत अमीर हमजा है। अगरचे आप ओहद में शहीद हो गए मगर उस वक्त तक रावी बन चुके थे। वो क्या सवाल था? यहाँ लिखा है कि हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अन्ना हमजा तब्न अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा
सअलन नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐ युरियहु जिब्रील फी सूरतिही। बड़ा अनोखा सवाल था। इन्होंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपका कलमा पढ़ा है तो आप मुझे जिब्रील दिखाएं, शर्त यह है कि असली सूरत में दिखाएं। यानी कभी तो जिब्रील हजरत दिह्या कल्बी रदियल्लाहु ताला अन्हु की सूरत में, जो खूबसूरत सहाबी थे, उनकी सूरत में तशरीफ लाते थे, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर होते थे। लेकिन ये वो दिन था कि जब उन्होंने ये डिमांड की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे जिब्रील दिखाएं, लेकिन शर्त यह है ऐ युरियहु जिब्रील फी सूरतिही, जिस सूरत पर हकीकत में जैसे वो हैं, वो उन्हें पैदा किया गया, उस पर मुझे दिखाएं। और ये दूसरी जगह हदीस में है कि जो हकीकी जिब्रील है वो जो है उनका एक पर मशरक के आखिरी किनारे तक है, दूसरा मगरिब के आखिरी किनारे तक है। तो जिस वक्त इन्होंने ये कहा फ़क़ाला, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नका ला तस्ततीउ अन तरा, मेरे चचा आप हकीकी जिब्रील देखने की ताकत नहीं रखते। ला तस्ततीउ अन तराहु, कि आप देख लें, यानी मैं तो दिखा दूंगा, यानी सामने कर दूंगा, आगे आपने देखना है, आपकी आंख ने, तो आप ताकत नहीं रखते कि आप जो असली सूरत में जिब्रील अलैहिस्सलाम है आप उनको देखें। काला बला, तो हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा क्यों नहीं, आप दिखाएं तो सही, मैं देख लूंगा। यानी इतना शौक था जिब्रील अलैहिस्सलाम को देखने का, उनकी ज़ियारत का, और इस बुनियाद पर आपने बला कहा, यानी क्यों नहीं, आप दिखाएं तो मैं देख लूंगा। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़क़ुद मकानक, फिर अपनी जगह संभल के बैठो। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इख्तियार तो हजरत हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मान रहे थे कि सरकार दिखाना चाहे तो दिखा सकते हैं, कि ये फरमाया ये सामने जिब्रील आप देखो। आगे फिर उनकी जो सलाहियत है उसके लिहाज से जो सरकार जानते हैं वो भी बरहक है। आपने फरमाया कि आप नहीं ताकत रखते कि आप जिब्रील को देखें। काला फनाज़ला जिब्रील अला खशबतिन फिल काबा कानल मुशरिकून यदऊन सियाबहुम अलैहा। तो ये सारा मुकालमा जो है ये काबतुल्लाह के पास बैठे हुए हो रहा था कि हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये सवाल उन्होंने उस वक़्त किया जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबतुल्लाह के पास मौजूद थे और मक्की ज़िंदगी थी। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को जब हुक्म दिया कि अपना दीदार इनको कराओ, फनाज़ला जिब्रील, जिब्रील अलैहिस्सलाम उतरे अला खशबा फिल काबा, उस लकड़ी पर जो काबतुल्लाह में नस्ब की गई थी, कानल मुशरिकून यदऊन सियाबहुम अलैहा, जिस पर मुशरिक जिनके तसल्लुत में अभी काबतुल्लाह था वो अपने कपड़े वहां रखते थे। उस लकड़ी पर जिब्रील अलैहिस्सलाम उतरे। जब मुशरिकीन ने तवाफ करना होता था तो वहां वो अपने कपड़े रखते थे, जो कि अहद जाहिलियत में वो नंगे भी तवाफ करते थे। तो फ़क़ाला, जब जिब्रील का नज़ूल हो गया तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इरफा तरफा का फंजुर, अब अपनी आंख उठाओ और देखो। इरफा तरफा का फंजुर, अब आंख उठाओ या निगाह उठाओ और देखो ये सामने जिब्रील हैं। फनाज़रा, तो उन्होंने देखा, अभी सिर्फ कदमों की तरफ निगाह गई थी। फ़खर्रा मग़शियन अलैह, तो हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बेहोश होकर गिर पड़े। यानी इतना इस हदीस शरीफ में तज़किरा मौजूद है कि हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ये सवाल किया। तबक़ात कुबरा में इमाम इब्न साद ने सनद के साथ इसका जिक्र किया। अब यहाँ से पता चलता है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैकर की ताकत क्या है।
कि जिनके पास बार बार जिब्रील आते हैं, और फिर मेराज की रात जिब्रील अलैहिस्सलाम का सिदरा पर ये कहना, लो दनो तो अनमुलतल्लाह तरक्तु, मैं इतना भी आगे गया तो मैं जल जाऊंगा। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हल्ला का मिन हाजा, ये सुन के ये नहीं फरमाया कि तुम इतने पावरफुल, तुम्हें जल जाने का खतरा है तो मैं कैसे जाऊंगा, मैं भी यहीं से वापस जाता हूं, ऐसा नहीं फरमाया, बल्कि फरमाया हल्ला का मिन हाजा, अगर तुम्हारा कोई काम है तो मुझे बताओ, मैं वो भी करवा के आ जाऊंगा। और दूसरी जगह हदीस शरीफ है कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते हैं, दनौतु मिनल्लाहि दुनुवा मा दनौतु मिनहु क़त्तु, कि एक बार आज तक जितनी मेरी उम्र है 1000 साल, एक बार सिर्फ मुझे अल्लाह का ऐसा कुर्ब मिला कि जैसा उसके बाद आज तक नहीं मिला। दनौतु, मैं करीब हुआ, मिनल्लाहि, अल्लाह के, दुनुवा, ऐसा करीब होना, मा दनौतु मिनहु क़त्तु, फिर कभी भी वो कुर्ब नहीं मिला। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कैफ़ काना या जिब्रील, कि जिब्रील जिस कुर्ब पे तुम्हें इतना नाज है कि तुम्हारी तारीख का वो रिकॉर्ड कुर्ब है, तुम इतना चले गए करीब रब्बे जुल जलाल के, वो कितना कुर्ब था, कैसा था। तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, काना बैनी व बैनहु 70,000 हिजाब मिन नूर, अल्लाह ने बाकी सारे पर्दे हटा दिए, इतना मैं करीब चला गया पर्दों से गुजरते गुजरते, लेकिन अभी जो बाकी थे वो 70,000 थे। काना बैनी व बैनहु 70,000 हिजाबिन, 70,000 हिजाब अभी बाकी थे। ये हकीकत जिब्रील के लिए पर्दे हैं जो बिल यकीन नूर हैं, लेकिन इतने पर्दे बरकरार होना फिर भी बाकी था, वो एक वक्त जो इंतहाई कुर्ब का था। और हकीकत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर जिब्रील अमीन की हकीकत से कितनी बुलंदो बाला और मुनफरिद है कि फरमाया, खोरे कबी 70,000 हिजाब मिन नूर, के मेराज की रात वो 70,000 पर्दे भी मेरे पैकर से लग के फट गए, उनमें से कोई एक भी बाकी ना रहा कि मैंने अपने रब को करीब होके देख लिया। हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जो दूसरी हदीस रिवायत की रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अल इसाबा में उसका तज़किरा मौजूद है। इमाम इब्न हजर अस्कलानी इसाबा के अंदर लिखते हैं कि हज़रत अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये हदीस रवायत की। आप फरमाया करते थे, इल्ज़मू हाज़ा दुआ, लोगों इस दुआ को लाजिम पकड़ लो, यानी अल्लाह से कुछ मांगने के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल करो। वो लफ्ज़ क्या थे? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिस्मिकल आज़म व रिदवानिकल अकबर, यानी ये भी मरवियात अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु में से है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनकर अपनी शहादत से पहले आगे सुना भी दिया। यानी ये रवायत का मतलब ये नहीं कि सरकार के विसाल के बाद ही ये सिलसिला शुरू हुआ, ये वो मरवियात हैं कि अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अगरचे वो ओहद में शहीद हो गए, लेकिन फिर भी उनकी मरवियात मौजूद है कि उन्होंने ये तालीम दी। और बरकत के लिए सारे हम मिल के पढ़ते हैं, न जाने इनमें क्या क्या खजाने इन कलिमात के अंदर मौजूद हैं। सारे पढ़ो, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिस्मिकल आज़म व रिदवानिकल अकबर, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिस्मिकल आज़म व रिदवानिकल अकबर, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिस्मिकल आज़म
व रिदवानिकल अकबर। तबरानी मौज में कबीर के अंदर भी इस हदीस शरीफ को रवायत किया गया है। माना यह बनता है कि ऐ अल्लाह, मैं तुझसे सवाल करता हूँ, किस वसीले से, बिस्मिकल आज़म, तेरे इसमें आज़म के वसीले से, तेरे इसमें आज़म से तमस्सुक करते हुए, तेरे इसमें आज़म के जरिए से मैं तुझसे सवाल करता हूँ। वरिदवानिकल अकबर, और मैं तेरे रिजवान अकबर के जरिए से मैं तुझसे सवाल करता हूँ। तो बंदे ने कोई भी दुआ करनी हो, उस दुआ से पहले ये कलिमात जो हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु के अपने नहीं, कलिमात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं, और हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इन कलिमात को रवायत किया है। सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जो फ़यूज़ व बरक़ात हासिल किए, और फिर इस्लाम के लिए आपने जो किरदार अदा किया, उसदुल गाबा जो इब्न असीर जज़री की किताब है, उसदुल गाबा फ़ी मारिफ़ाति सहाबा रदी अल्लाह ताला अन्हुम, उसमें ये लिखा है, वकान हमज़तु रदी अल्लाह ताला अन्हु युअलमु फ़िल हर्ब बिरीशति नुआमा, कि जंग में हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने सर के ऊपर शुतर मुर्ग के पर की अलामत सजाते थे। शुतर मुर्ग का पर अपने इमामे में लगाते थे। वक़ातला यौम बद्रिन बैना यदै रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिसैफैन, इतने दलेर, निडर और बहादुर थे कि बैक वक़्त 2 तलवारों से जिहाद करते थे। और बदर के दिन भी आप रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे खड़े होकर सरकार का दिफा करते हुए 2 तलवारों के साथ आपने जिहाद किया। और इसमें आप ये बार बार नारा भी बुलंद करते थे कि आना असदुल्लाह व रसूली, कि मैं अल्लाह का शेर हूँ और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैं शेर हूँ। चूँकि ये पहचान थी आपकी, तो जैसे जिहाद के अंदर आपके ताबड़तोड़ हमले तेज थे, फिर वो हमले पहचाने भी जाते थे उस शुतर मुर्ग की उस पर की अलामत की बुनियाद पर। इस बुनियाद पे जब कुछ लोग जो मुशरिकीन के पकड़े गए बदर के दिन कैदियों में थे, जब उनसे इंटरव्यूज किए गए कि तुम कैसे पकड़े गए, या तुमने सहाबा की फौज को कैसे देखा और किस अंदाज में कुफर के मुकाबले में हक के ये शेर लड़े, तो जो उनके बयानात थे कैदियों के, उनमें सर फहरिस्त ये था, कालू हमजा तो रदी अल्लाह ताला अन्हु काला जाका फाला बिनल अफाइल, कि ये वो हस्ती हैं कि इस निशानी और अलामत से हम इन्हें बार बार पहचानते रहे हैं कि इन्होंने आज जंग के अंदर वो किरदार अदा किया हमारे खिलाफ। हमने कभी इतना बहादुर को भी कोई इंसान नहीं देखा जितनी बहादुरी के साथ हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने बदर में अपना किरदार अदा किया। ओहद में अगरचे आप शहीद हुए, लेकिन शहादत से पहले हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु 30 काफरों को वासले जहन्नम कर चुके थे। और उसके बाद हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु को शर्फ शहादत मुयस्सर आया। नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक़्त हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु का पैकरे मुक़द्दस शहादत के बाद देखा, तो आपने पास खड़े होके कहा, राहिमकल्लाह,
चच्चा अल्लाह तुझ पे रहम करे। रहिमकल्लाहु ए अम, ए बमाना या है, जो हम उर्दू में ए कहते हैं, अरबी में वो ए या है। ए अम, ए मेरे चच्चा, फलकद कुंत वसूलन लिर्रहिमी व फऊलन लिल खैरात, कि आप हद दर्जे की सिला रेमी करने वाले थे और हद दर्जे के नेकी के काम करने वाले थे। फऊलन लिल खैरात, सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में इस्तेमाल किए। और यहाँ हदीस शरीफ के अंदर उन अल्फाज का भी तज़किरा मौजूद है कि नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अमीर हमज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में ये इरशाद फरमाया कि आपको मलाइका ने गुस्ल दिया। जिस तरह की हज़रत हंज़ला रदी अल्लाह ताला अन्हु गसीले मलाइका हैं, इस तरह आपके गसीले मलाइका होने का रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तज़किरा फरमाया। और तदफीन के लिहाज से ये तबक़ात इब्न साद में अल्फाज मौजूद हैं कि जिस वक़्त हज़रत अमीर हमज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु की तदफीन का वक़्त था, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा एक चादर बतौर कफन जो ऊपर फैला रहे थे, दूसरी जगह के वो भी वो चादर थी जो आपने पहनी हुई थी तहबंद के तौर पर, और एक रवायत में कि वो अलहदा चादर थी। फतन का शिफो कदमा हो, तो पूरी नहीं आ रही थी, सर ढांपते थे तो कदम नंगी हो जाते थे। यजुर्रूनहा अला कदमैहि फयन का शिफो वजहुहु, जब खींच के आपके दोनों कदमों पर डालते थे तो उधर से वो सिरक के नीचे आ जाती थी और चेहरा मुबारक नंगा हो जाता था। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजअलूहा अला वजहिही, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये चादर मेरे चचा के चेहरे पे डाल दो, यानी उस साइड पे खींच के चेहरा नंगा ना हो, कदम नंगे हो जाए तो कोई हरज नहीं, चेहरे पे डाल दो। और साथ फरमाया वजालू अला कदमैहि मिन हाज़ा शजर, वो जो इज़खिर घास है उसके लिहाज से हुक्म दिया कि वो घास जो कि वैसे कब्र की छत के लिए इस्तेमाल होता था, यानी पहले वो फैला के फिर ऊपर मट्टी डाली जाती थी, और ऐसे मकानों की छत के लिए भी। तो फरमाया मेरे चचा जान के कदमों पे तुम इज़खिर घास डाल। ये वक़्त भी था इस्लाम पर कि कफन के लिए कपड़ा नहीं था, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जान को यूं आपकी तदफीन की गई कि कदमों पे इज़खिर घास कब्र में डाला गया। इस मकाम पर यह मंजर देखा जब कुछ लोगों ने फराफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रअसहु, सरकार सर झुका के खड़े थे, आपने जब सर उठाया फ़ाइज़न असहाबहु यबकूना, आपने देखा कि आपके असहाब रो रहे हैं। यानी इस सूरत हाल पर कि शहादत तो अलहदा चीज़ है, मगर दफन के लिए कपड़ा भी नहीं है कफन के लिए, तो सहाबा रो रहे थे। फ़क़ाल मा युबकीकुम, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोने की क्या वजह, किस चीज़ ने तुम्हें रुलाया है, क्यों रोते हो। कीला या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला नजिदु लिअम्मिकल यौमा सौबन वाहिदा यसउहु, हमें रोना इस पे आ रहा है कि हमारे पास एक भी ऐसा कपड़ा नहीं कि जो आपके चचा जान के कद के बराबर होता, और आज हम वो ऊपर पूरा दे देते कि वो शहीद तो हो गए हैं, कम अज कम हम उनके कफन तो पूरा कर देते, कि हमारे पास ये कपड़े का ना होना और इस तरह उनको दफन करना कि हमने उनके कदमों पर इज़खिर घास डाली है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक़्त ये खबर दी, जो आज एक एक बंदे के 10-10 जोड़े हैं, 20-20 जोड़े हैं, और यहाँ तक कि दीवारों को पर्दे चढ़ा दिए गए हैं
दीवारों पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नहु याती अलन्नास ज़मानुन, लोगों पर एक ज़माना आएगा और उसमें फिर फरमाया कि बड़ी बात की बात तो दूर की है, मेरे सहाबा के होते हुए वो वक्त आ जाएगा कि जब फतूहात होंगी, माली तौर पर भी उम्मत के पास पैसा आएगा और मुख्तलिफ किस्म के जो लिबास होंगे, सवारियां होंगी और मुख्तलिफ किस्म के खाने होंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह नबूवत ने देख कर ये खबर दी और अपने सहाबा को दिलासा दिया कि तुम्हारे किरदार के नतीजे में बाद वाली उम्मत को रब्बे जुल जलाल माली तौर पर भी माला माल करने वाला है। सैयदना अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु की जिस जगह पे तदफीन हुई, हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में सिफ़ातुस सफ़वा के अंदर इसका तज़किरा मौजूद है कि हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में एक नहर गुजारने का फैसला किया गया और उसकी और कोई सबील नहीं थी कि सिवाय इसके उस जगह से गुजारी जाए जहां शुहदा का मदफन था। ये जिल्द नंबर 1 में सफ़र नंबर 198 पर है। अन जाबिरिन, हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, काला लम्मा अरादा मुआविया तो रदी अल्लाह ताला अन्हु अन युजरिया ऐनहु अल्लती बिउहद, के उहद के मकाम का एक चश्मा था, उस चश्मे को आगे वो नहर में बदलना चाहते थे। तो उन्होंने अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तो ऑर्डर दे दिया शाम से कि ऐसा करो। फिर अहले मदीना मुनव्वरा जब करने लगे तो उसके लिए और कोई सबील नहीं थी सिवाय इनके मदफन को बदलने के। काताबू इलैहि है तो मदीना मुनव्वरा से अहले मदीना ने अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ लिखा, इन्ना ला नस्ततीउ अन नुजरिया इल्ला अला कुबूर शुहदा, ये वैसे कोई सबील नहीं चश्मे के महल्ले वकूफ के लिहाज से कि ये आगे इसको जारी किया जाए। सिर्फ एक तरीके हो सकता है कि जहां कुबूर शुहदा है उस जगह से इसको गुजारा जाए। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मदीना मुनव्वरा में पानी की जो शदीद हाजत थी उसके पेश नजर कहा कि जो मदफन शुहदा है, शुहदा को कुछ उस जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करके यहाँ से चश्मे का ये पानी मदीना मुनव्वरा शहर की तरफ पहुँचाया जाए। तो हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी आंखों देखा हाल बयान करते हैं, कहते हैं फरईतुहुम युहमलूना अला अनाक़िर रिजाल कन्नहुम कौमुन नियाम। अगरचे बहुत साल गुजर चुके थे उहद की जंग को और अब हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जमाना था। तो जब ये शुहदाए उहद को उस जगह से मुंतकिल किया गया करीब दूसरी जगह की तरफ, फरईतुहुम, मैंने उनको देखा, युहमलूना अला अनाक़िर रिजाल, लोग उनको अपनी गर्दनों और कंधों पर रख के मुंतकिल कर रहे थे। कान्नहुम कौमुन नियाम, लगता था कि ये मरे हुए नहीं है, ये सोए हुए लोग हैं। कौमुन नियाम, नियाम नाइम की जमा है, ये सोई हुई कौम है, यानी कितने साल पहले सोए थे उसी तरह सोए हुए हैं। कहते हैं वह असाबतिल मिसहाक तरफा रिजल हमजा का रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फम बासा दमन। कहते हैं कि जब उन्हें कुबूर से निकाला जा रहा था तो हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब निकाला गया तो बेखबरी में कस्सी आपके पांव को लग गई। असाबतिल मिसहाक तरफा रिजल हमजा का, हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पांव को जब कस्सी टकराई, कहते हैं फम बासा दमन, तो खून की बुहार जारी हुई।
ये जो शुहदा की हयात है और उनकी अजसाद जो महफूज रहते हैं उसके लिहाज से यहाँ पर ये तज़किरा मौजूद है। हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मनसब शहादत पर जो आप फायज हुए तो वो वाशी अल-हबशी वाशी ने हजरत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद किया। और ये सारे माखज़ में इनके अलावा भी है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक़्त हजरत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जस्ते मुबारक के पास खड़े थे, फरमाया लन उसाब बिमिस्ली का, मेरी जिंदगी में आज तक मेरे चचा को इतनी बड़ी मुसीबत नहीं आई जितनी बड़ी मुसीबत आपकी शहादत की वजह से आई। कितने प्यारे भी थे, चचा थे, और फिर इस्लाम के लिए उनकी खिदमत, और फिर उन्होंने शहादत पाई, और फिर उनके पैकर का जो माज़अल्लाह मुस्ला किया गया था, ये सारी चीज़ें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बड़ी खौफ थी इनसे। लेकिन इस्लाम सब हर एक अमल पर मुकद्दम है। यही वाशी जब इस्लाम कबूल करने आया तो सुबुरुल हुदा और रिशाद फी सीरत खैरुल इबाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी चौथी जिल्द में है, लम्मा कादिमा वाशियुन अल मदीना था, जब वाशी मदीना मुनव्वरा है, यानी यदि तो पहले कोई उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ हासिल किया, बल्कि इस पर आ गया अब जो मैंने जाना ही है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में, आप सजा दें मुझे, जो करें, मैंने कलमा पढ़ना है। तो क़ाल अन्नास या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हादा वाशी, तो हज़रत वाशी के आने पर दीगर सहाबा ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर कहा ये वाशी आ गया है, और सब ने उसको पकड़ा हुआ था, गिरफ्तार किया हुआ था, गुस्सा सबको बड़ा था कि आज काबू आ गया है, और इसने असदुल्लाह व असदुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद किया था। झगड़ा हुआ था सहाबा ने, फ़क़ाल, तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दऊ, फरमाया इसे कोई भी हाथ ना लगाए, सारे हाथ पीछे कर लो, इसे छोड़ दो। तो छोड़ दो का लफ्ज़ बताता है कि पहले पकड़ा हुआ था, और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये दायरे में जब पकड़ा था सबने, जिसने भी वो कहते हो कि मैं कलमा पढ़ने आया हूँ, मुझे सरकार के पास ले चलो, तो ये बताया कि कहता है मैं कलमा पढ़ना चाहता हूँ, सबने पकड़ा हुआ था, फरमाया दऊ हो, इसको छोड़ दो, दऊ, इसे छोड़ो। पता चला एक आदमी नहीं पकड़ा हुआ था, ज्यादा लोग थे जिन्होंने पकड़ा हुआ था। इस पर हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया, अन्युक्तलु फी सबीलिल्लाह सुम्मा हुया, सुम्मा हुया, सुम्मा हुया। कारण मुझे तो सबसे बढ़कर ये पसंद है कि इस्लाम का जिहाद करते करते मुझे शहीद कर दिया जाए, मुझे फिर जिंदा किया जाए। ये ज़ाहिरी हयात में ठीक वैसे तो जिंदा ही होता कि मैं ज़ाहिरी हयात में फिर जिहाद करूं, फिर मुझे शहीद कर दिया जाए। और दूसरे नंबर पर आप उस मौका पर जब सारे कुरैश मिल के अबू तालिब के पास आ गए थे कि अब तक तो बर्दाश्त कर लिया हमने, इससे आगे बर्दाश्त नहीं करेंगे, अपने भतीजे को समझा दो, अगर इन्होंने अब हमारे बुतों के खिलाफ तकरीर की तो फिर हम अब किसी तरह की कोई नरमी नहीं करेंगे और कोई हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। इस पर चचा ने रोते रोते कहा कि मैंने पहले कभी तो आपको नहीं रोका था, लेकिन अब मैं मजबूर हो गया हूँ, वो बोझ ना डालो, मुझे नहीं उठा सकता। अब सारी बरादरी आ गई है, सारे लोग आ गए हैं, सब मिल के आ गए हैं, और वो ये कहते हैं कि इन्हें समझाओ कि बुतों के खिलाफ तकरीर ना करें। तो मेरे भतीजे अब मैं इससे आगे अब क्या कर सकता हूँ। इस पर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चाचा इनको कह दो मैं तो ईद की तबलीग नहीं छोड़ सकता, यहाँ तक कि मुझे शहीद कर दिया जाएगा, ये सारी दुनिया कलमा पढ़ जाएगी।
मैंने तो करना ही है। यदि ज्यादा बराबर ये है कि ये मेरी जान देना चाहते हैं और तौहीद के लिए मैं जान देने को तैयार। वो इतनी मुकद्दस जान, इतनी मुअज़्ज़म जान इस इस्लाम के लिए सरकार ने जब ये तबलीग की तो हम जैसे करोड़ों जो आपके खाके पास से भी अदना तरीन है, उनकी जानों की क्या हैसियत है। और सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यानी वाज़ेह कर दिया कि ये इस्लाम मुकद्दम है, ये सारे जिहाद इस्लाम के लिए है कि इस्लाम गालिबा, इस्लाम गालिबा है। जब वो बंदा कलमा पढ़ रहा है और सरकार देख रहे दिल से पढ़ रहा है, क्योंकि इसी मुजाहिद ने फिर मुसलमान कज़्ज़ाब का सर उतारा था। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई भी वासी को हाथ ना लगाए, सारे पीछे हट जाओ। एक बंदे का इस्लाम एक तरफ हो, 1000 काफिर का कत्ल एक तरफ हो। मेरे नजदीक एक बंदे का इस्लाम लाना 1000 काफिर को कत्ल करने से बड़ा मकाम रखता है। इस बुनियाद पर जो शर्फ सहाबियत मिला हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, ये सरकार ने कबूल कर लिया। सरकार का कबूल कर लेना ये वो शर्फ है कि बतौर फर्ज हजारों साल कोई नमाज पढ़े, इस शर्फ जितनी शान नहीं पा सकता। अभी वाशी ने कलमा पढ़ा, अभी एक नमाज भी नहीं पढ़ी थी, अभी एक रोजा भी नहीं रखा था, अभी एक हज भी नहीं किया था, अभी एक जिहाद भी नहीं किया था, अभी हाफिज़ कुरान भी नहीं बने थे। वो जो पहली घड़ी थी कि सरकार ने कबूल कर लिया, क्या मिला कि सहाबी बन गए। हजरत वाशी को शर्फ़े सोहबत मिल गया है। ये नबी आखिरुज़्ज़मान हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी बन गए हैं, तो अब उनको क्या मिला है। हजरत मुजद्दिद अल-फ़ैसानी रहमतुल्लाह अलैह ने मकतूबात शरीफ में फरमाया ये मिला है कि हजरत उवैसे करनी को जिंदगी की आखिरी घड़ी में भी वो दर्जा नहीं मिला था जो वाशी को पहले सेकंड में मिल गया था। हालांकि उवैसे करनी खुद ताबी है और ताबी नहीं ताबीन के सरदार हैं, सिर्फ कमी यह है कि सहाबी नहीं है। जमाना भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाया, शर्फ़े सोहबत नहीं मिला और फिर ताबीन के सरदार बने। तो हजरत मुजद्दिद अल-फ़ैसानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया ये बाज वाले जो बाद वाले वली हैं, ये तो ताबीन के बाद इनके नंबर आते हैं। वो हजरत उवैसे करनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब अपनी जिंदगी में वलायत के दर्जे तय करते 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 आखिरी स्टेज पे पहुंचे और उसके बाद उनका विसाल हो गया। जो आखिरी स्टेज पर उन्हें दर्जा मिला था, मुजद्दिद साहब फरमाते हैं वो वाशी के दर्जे की थोड़ी सी स्मेल थी, थोड़ी सी खुशबू उन्हें आई थी। हजरत वाशी को वो दर्जा पहले सेकंड में मिला था और उसके बाद फिर नमाजें, रोजे, हज, ज़कात ये चीजें हैं। हमारे मुआशरे का जो फितनों में से एक बड़ा फितना है वो ये है कि लोगों को ये पता नहीं कि सहाबी होना क्या होना होता है। शर्फ़े सहाबियत से बंदे को क्या मिल जाता है। अब हम कोई वैसे तकाबुल नहीं करते, यानी कुछ लोग ऐसे अनपढ़ हैं कि दाता साहब की तौहीन तो उनके नजदीक बर्दाश्त नहीं, लेकिन सहाबी की होती रहे या खुद करते रहे तो बर्दाश्त कर जाएंगे। जबकि करोड़ों गंजे बख्श सबसे निचले, हालांकि उनमें कोई निचला ही नहीं, सबसे आखिरी सहाबी के 1 घंटे की शान को नहीं पा सकते। और ये कमाल किसका? सरकार की जात का। बजरिया नमाज कुर्ब मिले तो नमाज का कमाल, बजरिया रोजा कुर्ब मिले तो रोजे का कमाल, बजरिया हज और जिहाद अल्लाह का कुर्ब मिले तो हज और जिहाद का कमाल, और शर्फ़े सोहबत से कुर्ब मिले तो सरकार की जात का कमाल। यानी जायज तो हमारे नजदीक तो
यानी आसमान टूट पड़े कि हजरत गंज बख्श के खिलाफ कोई को बोले, लेकिन ये सारी हस्तियां नीचे हैं। और जिनको शर्फे सोहबत हासिल हुआ, सरकार ने जिन्हें कबूल कर लिया और सहाबियत उनको मिली, उन्हें एक सेकंड में वो कुछ मिला जो दूसरों को सदियों में भी ना मिला। इस बुनियाद पर सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो शख्स के जिसके खाते में इतना बड़ा मसला था, लेकिन इस्लाम वो बरसात है, जब बरसती है तो सारे दाग मिटा देती है। तमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आखिरी घड़ी रो रहे थे, बेटे बैठे थे पास, भाई बैठे थे, वफात का वक्त था। तो कहा ये ना समझना कि मैं मौत से डर गया हूं, मरना तो है ही, मुझे वो दिन याद आया है जिस दिन मैंने कलमा पढ़ा था, जिस दिन मैं जहन्नम से निकल के जन्नती बना था। तो क्या उस दिन का क्या मसला याद आया? कहा मैं इसलिए रो रहा हूं, मैंने कहा था या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ आगे करो, मैं कलमा पढ़ना चाहता हूं। कहते हैं मैं जसारत कैसी कर बैठा कि सरकार ने यूं हाथ आगे बढ़ाया, मैंने अपने पीछे खींच लिया। कितने रहीम आका थे, फिर भी मुझे धक्का नहीं दिया। पूछा क्यों हाथ पीछे किया? आपने खुद ही तो कहा हाथ आगे करो, मैं कलमा पढ़ना चाहता हूं, मैंने आगे किया, तुमने पीछे क्यों खींचा? तो कहते मैंने कहा अश्तरे तो, मैं शर्त लगाऊंगा फिर कलमा पढ़ूंगा। फिर भी कितने करीम थे, ये नहीं कहा कि तुम नहीं पढ़ते, ना पढ़ो, मेरा क्या बिगड़ेगा। फरमाया माज़ा तश्तरी तो, क्या शर्त लगाना चाहते हो? तो कहते मैंने कहा शर्त यह है कि इधर कलमा पढ़ूं और उधर हर गुनाह का दाग धुल जाए, तो फिर मैं कलमा पढ़ूंगा, वैसे मैं नहीं पढ़ूंगा। कहते हैं सरकार ने फिर भी बड़े प्यार से कहा अमालिमता, ए भोले अमर, तू नहीं जानता यहां शर्तें लगाने की जरूरत नहीं है। अन्नल इस्लाम यहदिमु मा काना क़ब्लहु, इस्लाम उस बरसात को कहते हैं बरस जाए तो जिंदगी भर के दाग धो देती है। इससे पहले सारे गुनाह माफ हो जाते हैं, लिहाजा यहां शर्त लगाने की कोई जरूरत नहीं है। और इस्लाम के साथ जब सहाबियत भी मिल रही हो, इस्लाम तो आज भी मिल रहा है, मगर सहाबियत क़यामत तक नहीं मिल सकती। आखिरी सहाबी के बाद वो दरवाजा बंद। वलायत आज भी मिल सकती है, इल्म आज भी मिल सकता है, सादात के घर में आज भी बेटा पैदा हो सकता है जो सही और उसकी सियादत, मगर फिर कोई सहाबी नहीं बन सकता कि सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो ज़ाते वाला सिफात, उसकी निस्बत पर इसका इन्हिसार था। अल्लाह ताला सैयदना अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरजात को मज़ीद बुलंद फरमाए और आपके फ़यूज़ व बरक़ात से हम सबको हिस्सा अता फरमाए। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।